अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डिपार्टमेंट्स ऑफ विजुअल स्टडीज के एडमिशंस, ठीक है ना। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन साथ साथ सबसे पहले ये बता दूं कि वो स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल स्टडीज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तैयारी करवाई जा रही है अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस होता है उसी तरीके से, ठीक है। तो अभी हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि क्लोजिंग क्या होगी, सैंपल पेपर क्या होगा, ठीक है ना। सैंपल पेपर भी आज इसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्लोजिंग परसेंटेज, फीस वगैरह सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखें, ये तो है बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और ये है मेन चीज कि आपके कौन कौन से प्रोग्राम है इसमें, ठीक है बेटा। एक है BFA बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, जो 4 साल का होगा और टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। और बैचलर्स ऑफ डिजाइन, ठीक है, 4 साल और 8 सेमेस्टर। और आर्किटेक्चर 5 साल, जिसमें 10 सेमेस्टर होंगे। अच्छा, मैं साथ में ये बताता चलूँ स्टूडेंट्स कि ये मैं अभी सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो ख्वाहिश रखते हैं अपना इस वाली फील्ड में, जो विजुअल स्टडीज है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना। पार्ट से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जी फाइन आर्ट और क्या नाम है अपना डिजाइन, इसकी तकरीबन 7 फील्ड्स हैं। वो 7 फील्ड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे ख्वाहिशमंद हैं वो इसको पूरी वीडियो को पूरा देख लें ताकि उनको पता चल जाए। सही है बच्चों। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग अहलियत को देखेंगे कि भाई अहलियत क्या है, कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। देखो बेटा, वो चीज जो HSC इंटरमीडिएट, मतलब अब आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ हो, भले वो आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, या इंजीनियरिंग से हो, या मेडिकल से हो, किसी से भी हो, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या A लेवल ही क्यों ना हो, मतलब या तो इंटरमीडिएट हो बच्चों, या इक्विवेलेंट हो, या मतलब से कि इंटरमीडिएट के बराबर आपकी कोई डिग्री हो, कम से कम 50% मार्क्स आपके उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। या आपने किस कोई डिप्लोमा होल्डर हो, 3 साल का डिप्लोमा, उसके अंदर आपकी 60% होनी चाहिए बेटा, ठीक है। ये इन्होंने अपना क्राइटेरिया रखा है कि आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सही है बच्चों। अब एक अहम चीज कि इसका टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा। ये एक कराची यूनिवर्सिटी का वाहिद डिपार्टमेंट है जो टेस्ट भी लेगा और इसके साथ साथ इंटरव्यू भी लेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले कि इसकी सिलेक्शन की वेटेज है कि भाई किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं उसको देखते हैं, ताकि हम लोगों को चीजों का इल्म हो सके और बच्चों को जो इसके अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं वो भी पता चल सके, ठीक है बच्चों। अच्छा, वो स्टूडेंट, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो विजुअल स्टडीज की तैयारी करना चाहते हैं और उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको तैयारी करवाई जाएगी पूरी डिटेल में कि किस तरीके से पेपर आ सकता है और कौन कौन से चीजों से आपको डिजाइन करवा सकते हैं, कैसे MCQs आते हैं, वो सब आपको पूरा प्रिपेयर करवाया जाएगा, ठीक है। चलें जी, सिलेक्शन वेटेज देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले प्री रिक्विजिट एग्जामिनेशन 20%, ठीक है ना। मतलब आपका जो इंटर का रिजल्ट देखा जाएगा बच्चों, वो सिर्फ 20% देखा जाएगा इंटर का रिजल्ट, ठीक है। और फिर जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे तो एप्टीट्यूड का टेस्ट 60% देखा जाएगा। फिर जो बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं उनका 20% देखा इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का 20% है। सही है। मतलब आप देखा जाए 20% आपका इंटर का लेंगे, 60% आपका ये लेंगे, और 20 ये, तो ये टोटल हो गया 100%। सही है। अब आपने इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। वो कहता है कि जी आपने कम से कम 50% मार्क्स लेने हैं। मतलब अगर 100 नंबर का टेस्ट है तो आपने उसके अंदर 50 मार्क्स लेने हैं टेस्ट क्लियर करने के लिए। सही है। फिर इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू होता है बेटा 20 मार्क्स का, जैसे इन्होंने लिखा है, तो 20 में से 10 मार्क्स आपको लेने होंगे। सही है। अब इंटरव्यू के अंदर बेटा पोर्टफोलियो वगैरह ये सारी चीजें देखी जाती है, तो पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें होंगी वो हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ठीक है। अब चलें, इसके बाद हम लोग आगे आगे चलते हैं कि सर और क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब पहले आप हम ये चीजें चेक करते हैं बेटा कि सर एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या चीजें। वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा जो अभी हम लोगों ने देखा है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए और 50% उसकी इंटर में होनी चाहिए, या आपके पास बेटा डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। फिर वही चीज कि एप्टीट्यूड होगा, ठीक है। और वेटेज जो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 20% आपका इंटर ऐड किया जाएगा, इंटर के मार्क्स, 60% आपका टेस्ट, और इंटरव्यू का 20% देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब बच्चे कहते हैं सर फीस जरा बता देते। देखो बेटा, फीस को समझ लो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को
चीज समझ आ जाए। देखो बेटा, सबसे पहली चीज 5,000 रुपए का तो फॉर्म है। अच्छा, ये क्योंकि मैं पिछले साल का भी आप लोगों को बता रहा हूँ, इस साल का भी बता दूंगा कि एडमिशन कब आएंगे। तो आप 5,000 का फॉर्म या 5,500 रुपए अपने माइंड में रखें, तकरीबन 5,500 रुपए आप अपने माइंड में रखें। और 94,500 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। पर सेमेस्टर से मुराद ये होता है बेटा कि आपको हर 6 महीने बाद ये फीस भरनी है। और वो कहते हैं कि ये हर साल 10% इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर आज आप एडमिशन लेते हैं, तो क्योंकि मैं आपको पिछले साल का बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तक नई फीस अनाउंस नहीं हुई, तो आप लगभग इस साल अपना 1 लाख रुपए का माइंड रखें। ठीक है ना, कि 1 लाख रुपए ये फीस तकरीबन 1 लाख रुपए की आप अपना माइंड बना के रखें। फिर जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो उसमें 10% इजाफा हो जाएगा। फिर आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो फिर 10% का इजाफा हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता बेटा, ये देखें, ये लिखा हुआ है इनके प्रोस्पेक्टस में, लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि मैं इन्हीं का प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये इन्हीं की चीजें हैं जो उसके अंदर लिखा हुआ है बेटा। मैं कोई वो हवाई बातें नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स ना वो पढ़ते नहीं हैं चीजों को, और वो अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में उनको फीस वगैरह में इशू आ रहा होता है। ठीक है, ये चीज हो गई बेटा। अब दूसरी चीज, वेटेज मैंने आपको बता दी, फीस मैंने बता दी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब आप ये चीज देख लें कि भाई नंबर ऑफ सीट्स कितनी। देखो, आर्किटेक्चर में सिर्फ 20 सीट्स हैं बेटा, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में 20 सीटें हैं, कम्युनिकेशन डिजाइन में 20 सीटें हैं, फिल्म के अंदर 20 सीटें हैं, एनिमेशन में बेटा 20 सीटें हैं। ठीक है, फाइन आर्ट्स में 15 सीटें, प्रोडक्ट डिजाइन में 15 सीटें, और इस्लामिक आर्ट में 10 सीट्स हैं। टोटल 140 सीट्स हैं। अब आपको, आप किस में अप्लाई कर रहे हैं ये आपको पता होगा, उस हिसाब से सीट्स आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपका, अगर किसी की भी इसमें तैयारी करनी है, आर्किटेक्चर की, टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, हम लोग वैसे करवा रहे हैं ज्यादातर, ठीक है ना, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेटा सैंपल टेस्ट पेपर, ये सैंपल टेस्ट पेपर समझ लो, बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता कि है क्या। देखो बेटा, इसके ना, देखो ड्यूरेशन इन्होंने दी हुई है कि 100 ड्यूरेशन 2 आवर्स, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, अब इसको चीजों को समझ लेना। कितने सेक्शन आएंगे बेटा, एक तो सेक्शन ये हो गया ए, एक हो गया सेक्शन बी, एक हो गया बेटा सेक्शन सी। ठीक है, और ये 3 सेक्शन है। ठीक है, 3 सेक्शन आपके इस तरीके से आते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि वो कहता है कि 3 आपके सेक्शन है। आप इंग्लिश में भी आंसर कर सकते हो और उर्दू में भी आंसर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सही है, अब सेक्शन ए में क्या आता है बेटा, वो कहता है ड्रॉ द गिवन ऑब्जेक्ट given to you as much as detail possible, space provided below, use graphite pencil, do not use, sorry ये क्या आ गया, do not use color pencil, rulers और any other। मतलब कि जब, क्या होता है जब ये वाला सेक्शन करते हो जो 30 मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, अब इसके अंदर वो क्या कहते हैं, वो आपको लाकर दे देते हैं कि बोलते हैं भाई ये लो, उसी वक्त ऑन द स्पॉट टीचर आएगा, बोलेगा जी ये ले, और ये आप इसको डिजाइन करके दें। मतलब कभी वो शार्पनर ला के दे देंगे, कभी वो ऐसे करके ना पेज ऐसे करके मोड़ के दे देंगे कि भाई ये लें, और आप इसको इसी तरीके से पेपर डिजाइन करके दें। सही है, तो आपने उसको वहीं डिजाइन करना होता है। सही है, मान लें कि जी एक इस तरीके की क्लिप ला के दे देंगे। सही है, अब वो आपको हाथ में दे देंगे क्लिप, या कभी एक बार ऐसा भी होता कि जूता भी था कि भाई इस जूते को डिजाइन करके दें, तो आपने उसको सिर्फ पेंसिल की मदद से, ठीक है ना, कोई आप वो स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको स्केचिंग अगर आती है तो आपने वो ड्रॉ करके देना है बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से, उसमें शेडिंग वेडिंग करनी है, और पेंसिल आप अपनी लेकर जाते हैं। ठीक है, एक तो सेक्शन ही हो गया। दूसरा सेक्शन क्या होता है, मैं बता देता हूँ कि स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर आप आर्किटेक्चर के लिए कर रहे हैं अप्लाई, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए कर रहे हैं, फाइन आर्ट्स के लिए कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इधर आते हैं। ठीक है ना, जो 50 मार्क्स के होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको वो वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। मान लें अगर आप आर्किटेक्चर में कर रहे हैं, या जैसे टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कर रहे हैं, तो देखें इस तरीके के नाम चीजें आपके सामने आती हैं। ठीक है, फिर सेक्शन सी क्या आता है बेटा, ये होता है जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज कहीं से भी आ सकती है, ये आप लोगों को आना चाहिए। सही है, जनरल नॉलेज और आईक्यू के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। ये तो बड़ा आसान सा हम लोगों को लग रहा है कि 3, लेकिन सर बहुत सी हिडन चीज होती है। वो क्या होती है, देखो बेटा, कभी कभी वो हाफ शेप दे देते हैं। हाफ शेप से मुराद के वो कोई भी ट्राइंगल बना हुआ दे देंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर वो उन्होंने दे दिया एक लाइन,
ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ बेटा, अगर वो कहते हैं कि भाई ये हम लोग एक ट्राइंगल उन्होंने दे दिया पेपर में, अब वो कहेंगे कि इस ट्राइंगल से मल्टीपल शेप्स बनाकर दिखाएं या इस ट्राइंगल को और शेप्स में कन्वर्ट करके दिखाएं, ठीक है ना। तो आपने ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत सारी शेप्स होती हैं, पूरे पूरे आर्ट होते हैं, वो आप नेट पे सर्च कर लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, ठीक है ना। और कभी कभी इस तरीके से भी होता है बच्चों के, कोई वो आपको इमेज बनाकर दे देंगे, इमेज बनी हुई होगी, ठीक है ना, और उस इमेज में वो आपको कहेंगे कि जी अब इसकी आप स्टोरी टेलिंग करें, स्टोरी राइटिंग करें, वो आपका एक्चुअली इमेजिनेशन दिखाई देंगे कि भाई क्या है। या कभी खिड़की से बाहर देखने का बोलेंगे, बोलेंगे देखो ये खिड़की है, इसके बाहर जो आपको व्यू नजर आ रहा है, इसका आप बताएं कि भाई क्या चीजें आप इमेजिन कर रहे हैं। तो इस तरीके का बेटा ये कंप्लीट टेस्ट होता है, ठीक है। और कंप्लीट टेस्ट होने के बाद बच्चों फिर आप जो है ना वो वेट करते हैं कि भाई अब हमारा मतलब कि टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तो है ना आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। सही है। अब आपका सर ये इमेज जो है ना वो कब तक आ जाएगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेटा ये एक्सपेक्टेड है सितंबर के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये 2025 में आया था 29 नवंबर को, ठीक है। सितंबर के लास्ट वीक में ये टेस्ट एक्सपेक्टेड है। इस साल भी अप्रोक्स यही डेट होगी। तो वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं इसके अंदर, वो लाजमी अपनी तैयारी पकड़ें, क्योंकि लगभग सिर्फ एक ही महीना रह गया है। और आपको अगर किसी किसी में सैंपल पेपर्स चाहिए और अगर गाइड चाहिए तो बेटा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।